सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला आरक्षण के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार और आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अब दुष्कर्म पीड़िता के बचाव में सामने आए। पारधी समाज के जिला अध्यक्ष और उसके साथी पदाधिकारी एवं परिवार पर ही कार्रवाई करने और मारपीट करने वालों की संरक्षण कर रही है। न्याय न मिलने पर पारधी समाज के पदाधिकारियों ने एसपी ग्रामीण के बाद मंगलवार को बड़वाली चौकी स्थित ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचकर सहायक आईजी मनजीत सिंह चावला से मुलाकात की और बेटमा पुलिस की मनमानी और हठधर्मिता के खिलाफ लिखित शिकायत की। मामले की गंभीरता को समझते हुए श्री चावला ने तत्काल थाना प्रभारी मीना कर्नावत को फोन लगाकर मदद करने के निर्देश दिए। इसके बाद पारधी समाज के अध्यक्ष दीपू पवार के नेतृत्व में 50 से अधिक समाजजनों ने आईजी ग्रामीण से भी चर्चा की। गौरतलब है कि रामगंज मंडी की रहने वाली एक नाबालिग को काम के बहाने बहला फुसलाकर इंदौर लेकर आए बेटमा थाना क्षेत्र के रसूखदार छिंदवाड़ सिंह ने न केवल नाबालिग को साथ में बलात्कार किया बल्कि उसके बचाव में आए पारधी समाज के एक पदाधिकारी के परिवार पर चल रही शादी में पहुंचकर मारपीट तक की। मुख्यमंत्री के वहाँ जाके भोपाल में जन सैलाब करेंगे, भले मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर ये साथ नहीं चलेंगे। ये आईजी साहब से निवेदन है, फिर पुलिस पे घेराव कर चाहिए। अभियान चलाया है, बच्चे पढ़ाओ, सुरक्षित रखो और बालिवा ना करो, बेटी बचाओ। इस कारण से हमने हमारे समाज के लिए हमने सुधार एक टीम बनाई है और सेवा समिति बनाई है। हम सबको सुधारना चाहते हैं। आज यहाँ किस मुद्दे को लेकर कोई बात है, इसीलिए हमारा अत्याचार हो रहा है। अगर आईजी साहब के यहाँ इंदौर आए और अगर हमारी सुनवाई ना होती है तो फिर हम भोपाल जाके आंदोलन करेंगे सारे जिले से मिलकर। पारधी हूँ, उज्जैन जिले से हूँ, पूर्व सरपंच हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ समाज सेवा में हमने उज्जैन, इंदौर, बेटमा सारी जगह हमारी समाज है। भोपाल, ग्वालियर, भेल, पुराना, काशी, दतिया, गलतपुर, सिंगापुर, मेदिनीपुर, बालाजी सारी जगह में हमारी समाज बहुत है, जिसमें 7 लोगों को गंभीर चोट भी आई। बावजूद पुलिस बेटमा ने पीड़ित नाबालिग एवं बचाव में आए और मारपीट का शिकार हुए समाज के पदाधिकारियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। इसी बात को लेकर पारधी समाज युवा उत्सव समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपू पवार, महासचिव सिकंदर सोलंकी, जगराम सोलंकी, महेंद्र सोलंकी, बीजू सोलंकी, उदय सिंह सोलंकी, आशाबाई सोलंकी एवं प्रीतिबाई सोलंकी ने आईजी ग्रामीण को पूरे घटनाक्रम की जानकारी एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपी और दुष्कर्म के शिकार नाबालिग और पारधी समाज के पदाधिकारियों को न्याय दिलाने की मांग की है। पारधी समाज के अध्यक्ष दीपू पवार समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पीड़ित नाबालिग को न्याय नहीं मिला तो पारधी समाज युवा उत्सव समिति सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। और शादी के दिन एक लड़की को भगा लाए थे, अगवा करके वहाँ से रामगंज मंडी से लाए। तो लड़की 15-16 साल की लड़की है, तो उनको लाके मकान में रात को लाके 2 बजे मकान में उनको रोक ली। उनका बलात्कार हुआ वहाँ पे। फिर सुबह रात भर रखा, मारपीट उन लोग ने करी। फिर जिसके बाद में सुबह जैसे हमारे जाट समाज में वो लड़की भग के आई कि बोला मेरा ऐसा हुआ, बलात्कार हुआ और वो ये मकान वाले ने मेरे को रात भर रोक के रखी। तब फिर हमने पूछा सब लोग ने 50 लोग बैठ के भाई तेरे साथ में क्या गुजरा है, वो बता भाई तू कहाँ की रहने वाली है। तो उन्हें बताया कि मैं रामगंज मंडी की रहने वाली हूँ और ये काना लाया, छिंदवाड़ से लाया मेरे को और बलात्कार भी किया मेरा और मेरे को मारपीट भी करी। फिर हमारा पंच लोग ने बताया क्या क्या करा तेरे साथ में, बोले उल्टा सीधा कर दिया। फिर जिसके बाद में वो लड़की वहाँ फोन लगा तो उसका भाई कहीं वहाँ मर गया, फांसी लेके क्या मार दिया। वहाँ से फोन आया क्या लड़की को लेके, वहाँ का फोन आया लड़की को लेके भगे तुम्हारे गांव वाले रावत वाले और मेरे लड़के को मार के टांगा गए। वहाँ से फोन आया, हमने बोला भाई तेरी लड़की को ले जा। तेरी लड़की उनने क्या किया कि यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा, हमसे नहीं आवाएगा, ये लड़की 2 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ रखो, हम आके ले जाएंगे। तो हमारा लड़का एक सिकंदर है, वो समिति उनकी है, युवा समिति का आदमी है, युवा संगठन समिति। वो मेरा लड़का है सिकंदर। जब बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना जात समाज सुधार में लगा हुआ है। तो उनका क्या हुआ कि वो लड़की उनके यहाँ थी, भाई शादी में आ गई। शादी में हम खाना खा रहे थे सब, जैसे पंगत में जिम रहे थे। तो वहाँ छिंदवाड़सी की औरत है, छिंदवाड़सी आया, वो लड़की के बाल पकड़ के वहाँ लात मारी औरत ने, वहाँ से घिस के उसके घर ले गए। फिर घर में रोक के
उनने फिर बहुत सारी पीटी, मिर्ची उड़ा के पीटी, बहुत मारा मारी हुई। क्यों लेकर के जब थाने गए थे तो थाने पे रिपोर्ट लिखी? जब वो लड़की को थाने पे लेके गए, थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी, थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर ये चलने लगा, बोले ये समिति वालों काट दो, समिति वालों काट दो। हमने बोला भाई जिसकी लड़की इसको मारो मत, ये समझौता करने में हम बचाने गए लड़की को मारो मत। तो घर में से सब पूरे हथियार लाए, तलवार पत्थरबाजी सब करने लग गए हमारे पे। तो फिर हमारी ये औरत को भी लगी, बहन बेटी को भी लगी, लड़के को भी लगी, वो पत्थरबाजी से। थाने पे रिपोर्ट लिखी है? थाने पे गए रिपोर्ट करने, तलवार लेके आया तो घूमले में वो 4-5 पूरे औजार हमारे पास था। शादी में क्या वो औजार लेके आएंगे, बारात में थे हम, तो हमारा घर भी दूर है। 1 किलोमीटर है हमारा गाँव। आपके पास आए तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अभी नहीं बताया। आई जी साहब ने अभी नहीं बताया है। तो वहाँ फिर गए हम भी, तो हमारी रिपोर्ट 3 बार गए, रिपोर्ट ही सुनवाई नहीं करे। वो थाने से धक्के मार के भगाया हमारे को, थाने से धक्का मारा, बोलने जा क्या वो तुम्हारे हाथ से तुमने मार लिया। जब वो छिंदवाड़सी का कितना पैसा लिया, एक तरफा केस बना दिया और बड़ी बड़ी धारा लगाई। नाम बताओ। नाम किस पर? सिकंदर पर लगाया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुलूब सिंह है। तो इन पे 7 आदमी पे धारा ऐसी लगाई कि इनकी जमानत भी होना मुमकिन है। बताओ आज यहाँ किस काम के लिए आए? सर हम आए थे, हम करीब 4-5 दिन की बात है कि हम बेटमा थाने में कुछ लड़ाई हो गई थी। तो बेटमा थाने में गए थे 2 ही पार्टी, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो वहाँ टीआई साहब ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, बोले आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम सभी मिलके कई क्षेत्र से और कई जिले से लोग इकट्ठा हुए इंदौर आईजी साहब के यहाँ। तो हमने एक आवेदन दिया है कि हमारी जांच की जाए और हम सर से विनती करते हैं कि हमारा थोड़ा न्याय दिया जाए। हमने क्या आश्वासन दिया? साहब ने आश्वासन दिया है, हमारा आवेदन लिया है कि हम जांच करेंगे। बेटमा थाना जाओ और टीआई साहब के पास में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी आपकी। आपका नाम बताओ। मैं समाज सेवी धीरज सिंह चौहान। मैं उदय सिंह सोलंकी समाज से।